हाय गाइस, आर यू ऑल? सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो गाइस, आज की रीडिंग में चलो आज की करंट एनर्जीज जान लेते हैं आप लोगों के पार्टनर की। ठीक है, ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, ठीक है, उनकी लाइफ की सिचुएशन और आप लोगों को आप लोगों के साथ रिलेशनशिप को लेकर के आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, और आप लोगों के लिए भी कुछ अनफोल्ड होगा इसमें, तो आप लोगों के लिए बताया जाएगा। ठीक है, कोई गाइडेंस, और आप लोगों के लिए मैं गॉड गाइडेंस भी निकाल दूँगी कि आप लोगों को क्या करना है अपने लाइफ में, ठीक है, और अपनी सिचुएशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। दीज आर जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीबडी, और ठीक है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ठीक है, और दीज आर टाइमलेस रीडिंग, सो जब भी ये रीडिंग आप लोगों के सामने आती है तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, और आपको इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस, क्लियरिटीज मिल सकती है। एंड गाइस, दीज आर जेंडर एनर्जी बेस्ड रीडिंग। ठीक है, ये जेंडर बेस्ड ज़ोडिएक बेस्ड नहीं होती, तो इसे कोई भी जेंडर के, कोई भी ज़ोडिएक साइन के देख सकते हैं। ठीक है, मेल फीमेल और सभी सिचुएशन वाले देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड, कमिटेड सिंगल, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप। ठीक है, लेकिन आप लोगों ना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशंस अनफोल्ड होती हैं, तो आप लोग अपनी अपनी सिचुएशन, मान लीजिए मैं कहती हूँ कि इंटरफेयर किया, इसमें अनफोल्ड हुआ कि इंटरफेयर किया किसी लोगों ने, तो आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा ना कि इंटरफेयर करने वाले आप लोगों के लाइफ में या कनेक्शन में कौन है। ठीक है, तो मैं इतना, क्योंकि ये कलेक्टिव होती है, में रीडिंग होती है, बहुत लोगों की एनर्जीज को पिक करके की जाती है। ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर बंदा या बंदी के लिए को नहीं के लिए नहीं होती, ये एनर्जीज नहीं होती है। ठीक है, और जिनसे भी रेजोनेट होती है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर, कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हैं अभी वो अपनी लाइफ में, और आपके कनेक्शन को लेकर के क्या सोच रहे हैं। सो होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड यूनिवर्स एंजल्स, होली स्पिरिट यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंजल्स प्लीज अनफोल्ड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन, करंट उनकी लाइफ की, और इस रिलेशन को लेकर के मेरे व्यूवर्स के साथ एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट लाइफ सिचुएशन अनफोल्ड कीजिए, मेरे व्यूवर्स को लेकर के भी और उनकी लाइफ की भी करंट एनर्जीज। होली स्पिरिट एंजल यूनिवर्स प्लीज अनफोल्ड। चलो, कभी मौसम हुआ रेशम, कहीं बारिश हुई झमझम, मुझे तुम याद आए। तो मैं भी आप लोगों के पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं गाइस, क्योंकि टैरो रीडिंग करते टाइम ना कुछ भी ना कोई इंसिडेंस नहीं होता। अगर मान लीजिए मुझे कोई गाना ही आ रहा है, ठीक है, तो वो एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं, कुछ उससे गाइडेंस है, अनफोल्ड है वो सिचुएशन है, या फिर टैरो में कार्ड ही खुद स्लिप हो करके निकल जाते हैं, या कुछ भी ऐसा होता है। देखिए जैसे ये कार्ड अभी आ गया, ठीक है, तो ये सब रिलेटेड होता है एनर्जी से, आप लोगों की सिचुएशन से। ठीक है, तो वो अनफोल्ड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंट तरीके से। होली स्पिरिट एंजल यूनिवर्स अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट सिचुएशन। तुम याद आए वो पल झट सुने सुने नानी खाली झूले, मुझे तुम याद है। देखो नाइन ऑफ सॉर्ड्स, बहुत याद कर रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत पेन में है, बहुत वरीज एंजाइटीज़ में है, आप लोगों को कहीं ना कहीं मिस तो कर रहे हैं अपनी, और उनकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रखा है। वो खाली खाली
गाइस आप लोगों बहुत से मेरे व्यूवर्स ना ट्विन फ्लेम है, इसमें स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन कनेक्शन वाले, स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले, सोल कनेक्शन वाले, ठीक है। क्योंकि गाइस ना मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था ना अपना, तो मैं ट्विन फ्लेम के लिए ही, मैं आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच, ठीक है, लाइफ कोच, स्पिरिचुअल कोच। तो मेरे स्टार्टिंग से व्यूवर ना मेरे स्पिरिचुअल रहे हैं मेरे सब्सक्राइबर, और ट्विन फ्लेम्स ही ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। टैरो मैंने बाद में स्टार्ट किया इस चैनल पे, तो मैं ज़्यादा एनर्जी में भी उनकी ही पिक कर पाती हूँ, स्पिरिचुअल लोगों की, ठीक है। जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं या व्यूवर्स में से भी मेरे काफ़ी लोग स्पिरिचुअल हैं और सोल कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन वाले हो सकते हैं, क्योंकि मेरी अमूमन रीडिंग में ये निकल के आता ही है। तो इस रीडिंग में भी निकल के आया है कि मेरे व्यूवर्स ना किसी ना स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ डिवाइन कनेक्शन में, किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में ज़रूर है मेरे व्यूवर्स, बहुत से मेरे व्यूवर्स, ठीक है। और देखिए सभी लोग तो नहीं हो सकते, जितनी भी रीडिंग देखते हैं, मान लीजिए 5,000 लोग देख रहे हैं या 1,00,000 लोग इस रीडिंग को वो कर रहे हैं, तो सभी तो नहीं होंगे ना ट्विन फ्लेम या सोलमेट, क्योंकि सब लोग इस कनेक्शन में नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए मैं कहती हूँ, इसलिए मुझे बताना पड़ता है अलग से कि बहुत से लोग मेरे व्यूवर्स या सब्सक्राइबर्स ना इसमें से ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। या आप लोग मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूवर्स जिनको स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव है, गॉड पे बिलीव करते हैं, कर्मास पे बिलीव करते हैं, ठीक है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। और बहुत से मेरे व्यूवर्स तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन वाले हैं, तो उनकी एनर्जीज निकल के आई है, और इस कार्ड में भी निकल के आ रही है कि आप लोग ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, गॉड में, कर्मा में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की एनर्जीज, पार्टनर की एनर्जीज, सिचुएशन, ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स इन बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो चलिए बाकी तो कार्ड अनफोल्ड हो ही चुके हैं, ये नहीं कर लेते हैं। तो आप लोगों के पार्टनर की लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, तो मैं थोड़ा आप लोगों को भी बता देती हूँ, ठीक है, आप लोगों से रिलेटेड भी, ताकि आपको रिलेट कर पाएँ इस रीडिंग को अपने पार्टनर की सिचुएशन के साथ या अपनी सिचुएशन के साथ। तो गाइस मैंने जैसा कि बताया कि बहुत सारे लोग मेरे व्यूवर्स मेरे स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले हो सकते हैं, सोल कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम, ठीक है, या स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करने वाले, ठीक है, गॉड में बिलीव करने वाले, ठीक है, कर्मास में बिलीव करने वाले, और वो काफ़ी ज़्यादा ना अपने आप को ना अवेकन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, एनलाइट कर रहे हैं, ठीक है। मीन्स कि गॉड पे उनका बिलीव बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और गॉड से उनको गाइडेंस मिलती जा रही है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम्स जितने भी है सोल कनेक्शन वाले, वो तो बहुत ज़्यादा एनलाइटेड हो रखे हैं मेरे व्यूवर्स, एनलाइटेड हो रहे हैं डे बाय डे, ठीक है। इंट्यूशन है उनके अंदर, ठीक है, और उनके अंदर सारी एबिलिटीज है, विजडम है, और वो गेन भी करते जा रहे हैं, और वो बिल्कुल एम्प्रेस की एनर्जी में अपनी लाइफ में, एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, ठीक है। बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस है, अवेकन्ड है, हील्ड है, अपनी लाइफ को नर्चर कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, विजडम गेन कर रहे हैं, कि अथॉरिटी हासिल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कोई पोजीशन का सक्सेस हासिल कर रहे हैं, ठीक है, अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, ठीक है। मेरे बहुत से व्यूवर्स इसमें हो भी सकता है ऐसे कि वो किसी को गाइड करते हो, मेंटोर हों, ठीक है, किसी ना किसी तरीके के टीचर हों, स्पिरिचुअल टीचर हो, हीलर हो, या टैरो वाले भी हो सकते हैं बहुत सारे, कि टैरो रीडर भी हों, ठीक है, ठीक है। और वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, अपनी अबंडेंस को, सक्सेस को, इस कनेक्शन को, हैप्पीनेस को। लेकिन आप लोग भी थोड़े से ना एंजाइटीज में ही हो अभी, क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास भी क्लियरिटीज नहीं है, ठीक है, अपने पार्टनर को लिए, या आप लाइफ में कुछ चाह रहे हो ना, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप श्योर नहीं हो, तो आपको बिलीव करने की जरूरत है कि आप लाइफ में कुछ भी चाह रहे हैं ना, तो अपने पे भी बिलीव कीजिए, गॉड पे भी बिलीव कीजिए, ठीक है, और सिचुएशन पे भी बिलीव कीजिए कि अगर कुछ भी सिचुएशन है, अगर हार्डशिप भी आपको किसी भी काम में या रिलेशन में फेस करनी पड़ रही है, तो बेटरमेंट के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको मजबूत बनाने के लिए, आपको नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए, एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, ताकि आगे चल करके आपको हर चीज़ को टैकल करना आ सके लाइफ में, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी पर्सन से डील कर सके, और उससे अचीवमेंट, सक्सेस, विक्ट्री ही हासिल कर सके अपनी लाइफ में, ठीक है। और
कोई आपको हार्म ना पहुंचा पाए, कोई आपको डिच ना कर पाए, धोखा ना दे पाए किसी तरह, चाहे वो फाइनेंस में हो, करियर में हो, जॉब में हो, रिलेशन में हो, ठीक है। तो ग्रोथ इसलिए भी होती है और आप लोग कर रहे हैं, यही सिचुएशन है, ठीक है। और आप लोगों की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रखे होंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा आए दिन आपको कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ता होगा कहीं ना कहीं से, ठीक है, अपनी सराउंडिंग से या लाइफ में या वर्क सिचुएशन में या अपनी लव लाइफ में ही अपने पार्टनर के साथ। तो आपको आप डिफेंसिव बन आपको मतलब ये सिचुएशन है कि आपको फेस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो आप क्या ना पीसफुली उसको हैंडल कीजिए, लविंग लविंग तरीके से, तो ठीक है। सारी सिचुएशन को अग्रेसिव मत होइएगा, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आप भी पीस में रहेंगे, अपनी ग्रोथ करते रहेंगे, काम पे ध्यान देंगे, ठीक है। और आपको विक्ट्री मिलेगी, फिर आप अपनी अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। और आप अपने पार्टनर से भी कमिटमेंट चाहते हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप ओपन अप नहीं कर रहे क्योंकि आप भी इंडिसाइसिव हो गए हैं, क्योंकि अगर आपके पार्टनर आपको सही से बात नहीं करते, कमिट नहीं करते, सेपरेशन में है या ठीक है आपकी सुनते नहीं है, आपको इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी अब अपने आप को आपने नो वो कर लिया है, वो अलग कर लिया, गार्ड कर लिया अपने पार्टनर से भी, और अपनी लाइफ सिचुएशन में भी गार्ड कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी अचीवमेंट चाहिए, सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ चाहिए, हार्मनी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, करियर चाहिए, ठीक है। इसलिए भी और इस कनेक्शन में भी आपने बिकॉज ऑफ और क्योंकि आपके पास सिचुएशन हो सकती है कि आपको अपने वर्क के पे या फाइनेंस पे इस टाइम पे एफर्ट करने पड़ रहे हैं, और अपने पार्टनर पे आप उतना एफर्ट नहीं कर पा रहे हो, ध्यान नहीं दे पा रहे हो, और आपके पार्टनर भी इतने आपको प्रायोरिटी अभी इस टाइम पे ना दे रहे हो, ठीक है, और पास में भी ना दियो, तो इसलिए आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। और अपने पार्टनर से आप नो कांटेक्ट में भी हो सकते हैं, ठीक है। आपने ब्लॉक कर रखा हो या आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर रखा हो, ये सिचुएशन हो सकती है आप लोगों की, ठीक है। तो चलिए आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। तो गाइस आपके पार्टनर ना हो सकता है कि किसी ऐसी पोजीशन पे हो जिनको जहाँ पे उनको काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो निभानी पड़ती हो, अथॉरिटेटिव पोजीशन में पे हो, या उनके पास वर्क हो ऐसा, ठीक है। जब मान लीजिए किसी कंपनी में है तो उन पे कंपनी का सारा जिम्मा मतलब मोस्ट ऑफ द लोड उन पे हो, ठीक है, या किसी भी वर्क में है, ठीक है। और आपके पार्टनर ना काफ़ी मिच्योर हैं, वैसे समझदार हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं अपनी लाइफ में, विजडम, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल बन रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में अपनी। लेकिन उनकी लाइफ में भी ना बहुत सारे अप डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है। आए दिन उनको भी उनकी लाइफ में भी ना कहीं से क्लेश ही रहता है, मतलब कि कहीं ना किसी से उनको कोई ना कोई पंगा डिफ या फिर कॉन्फ्लिक्ट ही रहते हैं किसी ना किसी सिचुएशन में, ठीक है। चाहे इस कनेक्शन को लेकर के भी उनको काफ़ी ना वो करना पड़ता है अपन किसी लोगों से, ठीक है, चाहे वो उनकी अपने लोग हो, फैमिली के लोग हों, ठीक है, उनके फ्रेंड सर्कल में हो, या कोई कोई ऐसा फादर फिगर हो, मान लीजिए उनके फादर अगेंस्ट में हो इस कनेक्शन के, ठीक है। तो अपने फादर से भी उनको उनके से भी ना उनको थोड़ा मनमुटाव रहता है, फिर लेकिन वो स्टैंड लेते हैं इस कनेक्शन के लिए, और लेना चाहते हैं और ले रहे हैं, ठीक है। या और कोई सिचुएशन हो सकती है, अगर कोई और आप लोगों के लिए कोई बहुत कहीं का यू नो अथॉरिटेटिव कोई पर्सन है, इन द सेंस कि किसी कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये सिचुएशन, ठीक है, इसमें से जितनी मैंने बताई है। तो आपके पार्टनर ना डिफेंस कर रहे हैं खुद को, हर सिचुएशन में फाइट कर रहे हैं, गिव अप नहीं कर रहे, ये अच्छी बात है, ठीक है। इस कनेक्शन के लिए भी स्टैंड लेना चाह रहे हैं और ले रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और अपनी लाइफ में भी, ठीक है, अपने करियर में अपने इस पोजीशन पे आने के लिए, ठीक है, उनको ये पोजीशन चाहिए अपनी लाइफ में, एक एम्प्रेस वाली, किंग वाली, कि उन्हें ना एम्पायर बनना है अपनी लाइफ में, हर तरह से बैलेंस, ग्रोथ, अचीवमेंट, सक्सेस, विक्ट्री, करियर, लव, ठीक है, स्टेबिलिटी, नॉलेज, विजडम्स, तो वो गेन करने की कोशिश करें। और काफ़ी इंडिसाइसिव भी रहते हैं वो भी, इन डाउट्स में या फिर फियर में रहते हैं, ठीक है, उनके पास क्लियरिटी नहीं है कि उनको ना लाइफ में मतलब अगर वो
अपने प्रोजेक्ट पे भी काम करें, करियर फाइनेंस पे भी, आपके इस रिलेशन पे भी को लेकर के भी सोचते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़े से वो हो जाते हैं, फियर में आ जाते हैं, ठीक है, क्लियरिटी नहीं होती, इनडिसाइसिव हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होगी और अभी उनके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी काफ़ी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पंगा ही चल रहा होता है या कोई ना कोई अगेंस्ट में ही रहता है इस कनेक्शन को लेकर के हो आप लोगों के साथ, या फिर उनकी लाइफ में किसी भी एरिया में, मान लीजिए वर्क में उनको प्रॉब्लम आती हो, ठीक है, वर्क में उनके कोई हो उनसे उनसे पावरफुल या उनसे ज़्यादा, तो वो कोई बॉस टाइप, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनके लिए वर्क में, ठीक है, उन पर वर्कलोड ज़्यादा दे रखा हो तो वो वहाँ पे उनका टाइम वहाँ पे लग जाता है, सारी एनर्जीज वहाँ पे लग जाती है, ठीक है, उनको और उनसे और वो उनके लिए वो भी करते हो क्या पता, ठीक है, उन पे अथॉरिटी जमाने की कोशिश करते हैं तो उसका भी बर्डन है, प्रेशर है, तो वहाँ पे भी उनको फाइट करना पड़ता है। या ये सिचुएशन नहीं है वर्क की, तो मे बी उनके फादर हैं अगर, या कोई फादर फिगर आप लोगों के अगेंस्ट है, आप लोगों के रिलेशन के, तो उनको वहाँ पे भी स्टैंड लेना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, आप उनसे भी और बैलेंस करना पड़ता है आप लोगों के लिए भी, आप लोगों की तरफ भी, और अपने, ठीक है, फैमिली में या करियर में या वर्क में, ठीक है, अगर कोई अगेंस्ट में भी है या उनके ऊपर कोई बर्डन है, ठीक है, फैमिली का, करियर का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो वहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ता है। और आप लोगों के पार्टनर ना अभी ना आप अपनी लाइफ में भी डिफेंसिव हो रखे हैं और आप लोगों से भी डिफेंसिव हो रखे हैं। आप मुझे बहुत से मेरे व्यूवर्स हैं ना, वो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि मेरे पार्टनर, हो सकता है मेरे व्यूवर्स ने भी अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा हो या मेरे व्यूवर्स, इस वजह से ना वो काफ़ी वो हो रखे हैं, उनको बैलेंस करना पड़ता है हर जगह अपनी लाइफ में इस कनेक्शन को भी लेकर के, और जितने भी लोग अगर इस कनेक्शन के अगेंस्ट है उनमें भी, और उनकी लाइफ में भी उनको अपने करियर सिचुएशन में भी बैलेंस करना पड़ रहा है, ठीक है, बर्डन काफ़ी है अपनी फैमिली में भी, और हर जगह उनको बैलेंस ही करना पड़ रहा है, ठीक है, मे बी उनके फादर या फादर फिगर कोई आप लोगों के अगेंस्ट है रिलेशन में, ठीक है, तो उनको वहाँ पे भी बैलेंस करना पड़ रहा है, अपना स्टैंड उनके आगे भी लेना पड़ रहा है, ठीक है, और उनके करियर में भी अगर उनको कहीं से बर्डन आ रहा है, ठीक है, अपनी लाइफ में भी, तो उनको सब बैलेंस करना पड़ रहा है, स्टैंड लेना पड़ रहा है। और हो सकता है मेरे व्यूवर्स ना अपने पार्टनर के साथ अभी बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, ठीक है, ब्लॉक सिचुएशन में जा रखे हो, क्योंकि उनके मे भी उनके पार्टनर ने उनको ब्लॉक कर रखा हो, या आप लोगों ने या दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया हो, ठीक है, बिकॉज अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्यों ब्लॉक किया, ठीक है, मे बी पास में गोस्टिंग हुई हो या इग्नोरेंस हुई हो, ठीक है, लड़ाई हुई हो, या ना भी हुआ हो तो आप लोगों के अगेंस्ट हो तो उन्होंने डिस्टेंस बना लिया आप लोगों ने, ठीक है, अगर कोई इसके नेशन के अगेंस्ट हो रखा हो, या उनकी फैमिली नहीं मान रही हो या आपकी फैमिली नहीं मान रही हो, ठीक है, कुछ भी हो सकती है सिचुएशन, या किसी के कारण ये कनेक्शन ख़राब हो रहा हो, ठीक है, या आपके पार्टनर कहीं मूव ऑन करके गए आपसे, ठीक है, तो इस वजह से भी, और आप लोग भी कम्युनिकेट नहीं कर रहे और आपके पार्टनर भी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, इवन दो आप दोनों ही कम्युनिकेशन चाहते हैं, ठीक है, एक दूसरे से, लेकिन वो काफ़ी डिफेंसिव हो रखे हैं आप लोगों से भी, क्योंकि अभी आप लोगों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उतनी, ठीक है, क्योंकि क्लियरिटीज़ नहीं है, उनको बैलेंस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में काफ़ी सबसे, ठीक है, मे बी उनके अगर कोई इस कनेक्शन के अगेंस्ट है तो उनसे भी बैलेंस करना पड़ रहा है, अपनी लाइफ की सिचुएशन भी बैलेंस, तो काफ़ी इंडिसाइसिव हो रखे हैं, ठीक है, बैलेंस करने की सोच रहे हैं, क्लियरिटी नहीं है, सोच रहे हैं कैसे करें क्या करें, ठीक है, लाइफ में कैसे सब कुछ बैलेंस होगा, दिस वे, पहले ये बैलेंस करूँ या वो बैलेंस करूँ, बहुत, ठीक है, अप डाउन्स है, और आपको सिचुएशन के बारे में बताते नहीं होंगे अपनी, ठीक है, अपनी लाइफ की और आप लोगों के बारे में भी, और बहुत से लोग तो मेरे व्यूवर्स नो कॉन्टैक्ट में ही नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको ना, और उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में, ठीक है, सब कुछ, और वो बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है, बैलेंस तो वो कर रहे हैं और करने की ज़रूरत भी, अब चाहे अपनी, ठीक है, स्पिरिचुअल एरियाज़ हो या या मेटेरियलिस्टिक एरिया हो, करियर हो, जॉब हो, या इस रिलेशन में भी बैलेंस, ठीक है, और वो कर रहे हैं, इंट्यूशन आ रही है उनको भी, ठीक है, क्लैरिटीज मिल रही है, और वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लोगों के पार्टनर भी हो सकते हैं, बहुत से लोगों के पार्टनर काउंसलर हों, आप लोगों के पार्टनर मेंटोर हों कहीं के, ठीक है, लीडर हो, लीडर सिर्फ वही नहीं होता कि इलेक्शन और वोट वाला, लीडरशिप यानी कि लीड करे, ठीक है, जो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर ले, ठीक है, तो लीडर उसे कहते हैं, या एक डायरेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, लीडर उसे भी कहते हैं, तो ऐसा कोई काम करते होंगे जिसमें वो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करनी पड़ती होगी, बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ती होगी, ठीक है, और वो चाहते हैं एक्शन लेना आप लोगों की तरफ, ठीक है, और आप लोगों के साथ शादी करना चाहते हैं,
ठीक है, शादी करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, मैरिज करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं, मैं और स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं आप लोगों के लिए और अपनी लाइफ में भी। ठीक है, और अपनी लाइफ में भी यही चाहते हैं वो कि उनकी लाइफ ओवरऑल भी बैलेंस हो जाए और आप लोगों के साथ भी अपने कनेक्शन को नर्चर ग्रोथ बैलेंस करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी। और बहुत से मेरे व्यूवर अगर मैरिड है तो उनके पार्टनर और अपनी हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, उनके साथ फैमिली एक्सटेंड करना चाहते हैं। ठीक है, और मैरिड वालों के लिए तो देख लीजिए कि वो भी हो सकते हैं, इन लॉज भी क्रिएट कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, और सिंगल वालों के लिए तो दोनों साइड से ही होता है फिर, क्योंकि तो अभी सिंगल ही होते हैं तो दोनों की फैमिली होती है फिर। या मैरिड वालों के लिए भी दोनों ही होते हैं, कभी उनके उनके भी दोनों तरफ से ही साइड से भी होते हैं। आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, मैं तो एक जनरल बताती हूँ आप लोगों को, तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसे बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखिएगा कि आपकी सिचुएशन में किस तरह से है प्रॉब्लम या किस तरह से। ठीक है, या क्रिएट करने वाले लोग, और ना वो अपनी लाइफ को भी नर्चर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को भी फ्लोरिश ग्रोथ करना चाहते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी अट्रैक्ट की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, आप लोगों को एकदम प्योर मानते हैं। ठीक है, प्योर मानते हैं और अपनी डिवाइन फेमिनन, ठीक है, डिवाइन फेमिनन मानते हैं और वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज निकल के आई है, उनको रियलाइजेशन है। ठीक है, और अपने लिए बिल्कुल परफेक्ट कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, एक वाइफ मटेरियल मानते हैं आपको। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में भी, अपने और अपने मेंटली फिजिकली स्पिरिचुअली हर तरीके से स्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है, केयरिंग है, नर्चर हैं। ठीक है, ये मानते हैं और आपके साथ ऐसा ही कनेक्शन चाहते हैं। ठीक है, और अपनी लाइफ में भी वो खुद को भी ऐसे ही बनाना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी इनडिसाइसिव हो रखे हैं और उनको थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी में भी रहते हैं, आप लोगों को मिस करते हैं, सोचते रहते हैं आप लोगों के बारे में। ठीक है, और अपनी लाइफ सिचुएशन के बारे में भी सोचते रहते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में भी काफ़ी अप डाउन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रहे हैं, काफ़ी बैटल्स नज़र आ रही है जो आए दिन उनको कहीं ना कहीं से फेस करनी पड़ती है, चाहे वो करियर से हो। ठीक है, अपने करियर एरियाज़ में हो या सोशल में हो या फ्रेंड सर्कल या फैमिली में, या आप लोगों की साइड भी कभी बात करते हो तो आप लोगों से भी हो जाता है उनको, या आपसे सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में, तो ठीक है उसको भी बैलेंस करना है। और वो काफ़ी वरीज और टेंशन एंजाइटीज़ में रहते हैं, स्लीपलेस नाइट रहती है उनको, रिग्रेट रहता है। ठीक है, ये सोच सोच करके कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और पास्ट में अगर आप लोगों के साथ कुछ चीट वीट किया हो या इग्नोर कर दिया हो या सेपरेशन कर लिया तो उसका भी रिग्रेट है। ठीक है, या किसी और इस सिचुएशन में या उसमें इन्वॉल्व हो गए हो तो। ठीक है, और बर्डन काफ़ी है, इस वजह से उनकी ये है। और आप लोग भी अगर इस एनर्जी में है ना तो इस एनर्जी को रिलीज कीजिए, टेंशन वरीज एंजाइटीज है, और खुश रहिए, हील कीजिए अपने आप को। ठीक है, और आपके पार्टनर ना मैरिज चाह रहे हैं अपनी लाइफ आप लोगों से। ठीक है, और वो कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आप लोगों से और कम्युनिकेट करेंगे, क्लियरिटीज चाहते हैं, देना चाहते हैं आप लोगों को, बट दे नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है, कुछ कह नहीं पा रहे, कमिट नहीं कर पा रहे, ठीक से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं या कम्युनिकेट कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बट चाहते तो हैं, इम्पल्सिव हो रखे हैं वो काफ़ी। आप लोग ना बहुत मेरे व्यूवर्स हैं ना बहुत सारे इसमें, जो इनका 1 साल से 9 से 10 महीने, 1 साल से ज़्यादा होगा नो कांटेक्ट में। ठीक है, या कुछ कुछ का 2-4 महीने से भी हो सकता है। ठीक है, नो कांटेक्ट सिचुएशन, तो अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। ठीक है, लेकिन वो एक्शन लेना चाहते हैं और वो डिटरमाइंडेड तो हैं आप लोगों के लिए, इतना तो है कि उनको ये रियलाइजेशन है, इतना तो है उन्होंने अपनी की डिटरमाइंडेड है, इतना तो डिसाइड कर चुके कि लेना आपकी तरफ ही है। बट उनको ना सही वे नहीं हो पता चलता कि किस कैसे लूँ मैं, कैसे बैलेंस करूँ, क्योंकि एक चीज़ बैलेंस नहीं करनी, उनको बहुत चीज़ें बैलेंस करनी है और बहुत लोगों को कन्वेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं भी उनके फैमिली में से भी उनको कन्वेंस करना पड़ रहा है अपने लोगों को, खासकर अपने फादर वगैरह को या फादर फिगर को इस कनेक्शन के लिए लेकर के, अगर वो आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं। ठीक है, मे बी आप लोगों में डिफरेंसेस हो सकते हैं कुछ। ठीक है, मे बी आपका कुछ भी कल्चर डिफरेंस, एज डिफरेंस या कोई भी
कोई भी डिफरेंस हो सकता है आप लोगों में, तो उसको लेकर के पंगा आ रहा हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो आपसे काफ़ी लव करते हैं, अट्रैक्टिव हैं आपके लिए, ठीक है। पैशन फील करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं आप लोगों से, अट्रैक्शन फील करते हैं, एक प्योर लव फील करते हैं, डिवाइन लव, ठीक है, कनेक्शन फील करते हैं और चाहते हैं आपके साथ शादी करना, एक हैप्पी फैमिली स्टेबिलिटी और अपनी लाइफ में भी। और मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोगों को वो लोग, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं समहाउ समवेयर, ठीक है। वो और उनको ना काफ़ी एंजाइटीज़ रहती है अपनी लाइफ में, और वो अपनी लाइफ में ना ग्रोथ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उनको इस चीज़ों को लेकर के काफ़ी वो वरीज में भी रहते हैं कि पूरी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी, ठीक है। तो उनको ये नहीं करना है, उनको भी हैप्पी रहना। और आप लोग भी अगर इस एनर्जी में रहते हैं ना, आप लोग भी हैप्पी रहिए, और आप लोग भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो आप लोग भी बिलीव रखिए, ठीक है। और ज़्यादा वरीज में, डिप्रेशन में मत रहिए, खुश रहिए, हील करते रहिए, बैलेंस रहिए, और ज़्यादा ही, ठीक है। और फोकस उस काम में ध्यान लगाइए जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती हो, ठीक है। सारा दिन अपने पार्टनर के बारे में भी मत सोचिए, और आपको पार्टनर को भी यही करने की ज़रूरत है तभी, ठीक है। अपना बैलेंस कर लीजिए सब कुछ, और आपके पार्टनर भी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, और करने की ज़रूरत भी है जिनके पार्टनर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और हील करने की ज़रूरत है, अवेकन होने की ज़रूरत है। लेकिन वो चाहते हैं आपसे, उनकी करंट एनर्जीज यही है आपके लेकर के, तो वो पैशनेट ही फील करते हैं, अट्रैक्शन ही फील करते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्लियरिटीज चाहते हैं, ठीक है, मूवमेंट चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक्शन लेना चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ, स्टेबिलिटी चाहते हैं रिलेशन में, कमिटमेंट, मैरिज, और ये होगा भी। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपके पार्टनर को भी, क्योंकि अगर वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो उनकी फुलफिल होगी मैनिफेस्टेशन, तो उनको भी। और आप लोगों भी अगर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ भी अपनी लाइफ में, ये कनेक्शन या कुछ भी लाइफ में ग्रोथ, तो वो मैनिफेस्ट होगा। तो आप लोग भी हैप्पी रहिए, ठीक है। और ना डिसाइसिव रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, और आपके पार्टनर को भी ज़रूरत है कि ये इनडिसाइसिव वाली एनर्जी से निकल करके ना कॉन्फिडेंट हो जाए बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि वो जल्दी बातों में आ जाते हैं, या कोई पंगा हुआ, कहीं से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो वो जल्दी उससे वो हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। या किसी ने डाइवर्ट करने की, चाहे लड़के चाहे झगड़ के, या किसी तरह से पंगा क्रिएट करने की कोशिश की, तो वो ना फिर वो हो जाते हैं, क्योंकि इम्पल्सिव है वो, पेशेंस नहीं है, सोचते नहीं है, ठीक है। वो सीधा धड़ाम, मतलब वो क्या कहते हैं कि कहते हैं ना, कुछ करने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन वो सोचते नहीं है, सीधा वो एक्शन में ही कन्वर्ट कर देते हैं अगर जब करते हैं तो, ठीक है। ऐसे तो लेते नहीं होंगे, और जब लेते होंगे तो एकदम से बिना सोचे ही समझे ही एक्शन ले लेते होंगे, जिससे काम बिगड़ जाते होंगे। मान लो कोई उनके अगेंस्ट में भी है ना, तो सीधा उससे भिड़ जाते होंगे। शांत रह करके उसको ना टैकल करना आना चाहिए, ठीक है, किसी भी पर्सन को, सिचुएशन को, ठीक है। सीधा उससे भिड़ नहीं जाना किसी से भी, या अपने कनेक्शन में भी कि किसी ने कान भर दिया, कुछ डाउट्स हुआ या कुछ भी हुआ, तो सीधा भिड़ नहीं जाना। जैसा कि आपके पार्टनर लग भी रहे हैं कि मतलब सीधा अगर कम्युनिकेट भी करते होंगे ना आपसे भी, या तो सीधा एकदम, मतलब एकदम हार्श वर्ड यूज़ कर लेते होंगे, या एकदम से कुछ भी बिना सोचे समझे। तो उनको अपना लॉजिकल माइंड यूज़ करने की ज़रूरत है, रीजन, ठीक है, थोड़ा सोच समझ करके काम करने की ज़रूरत है लाइफ में, सिचुएशंस को टैकल करने की, चाहे रिलेशन हो, चाहे उनकी लाइफ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हो ना, बैटल्स चल रहे हैं उनके, आए दिन उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, चाहे करियर में, चाहे इस कनेक्शन में, या कोई इस कनेक्शन के अगेंस्ट भी है, तो उसको ना पीसफुली डील करना आना चाहिए, पीसफुली कन्विंस करना आना चाहिए उनको, ठीक है। बट वो ये कर नहीं पाते, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट कुछ भी मन में आया वो बोल देते हैं, बाद में वो फिर पछताते हैं, फिर बाद में ये हालत हो जाती है उनकी। चाहे आपके साथ ये बिहेवियर करते हो, चाहे चाहे बिना सोचे समझे किसी से भी, अगर कोई उनके अगेंस्ट में भी है तो उनसे भी बिना समझे सीधा बोल देते होंगे, तो वो भी मुंह पे भी दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि दुश्मन ना बड़े चालाक होते हैं, बहुत ज़्यादा वो होते हैं, बाइंड होते हैं उन दुश्मनों में। अगर कोई आपके अगेंस्ट होता है ना, तो आपके मुंह पे सीधा नहीं करता कुछ ऐसे, ठीक है, आपके मुंह पे तो मीठा ही मीठा बना रहेगा। लेकिन आपके पार्टनर क्या है कि आपके पार्टनर को जैसे पता चलता है कि कोई आपके पार्टनर के अगेंस्ट में या आपके कनेक्शन के अगेंस्ट में, तो वो सीधा मुंह पे ही बोल देते हैं। फिर उससे क्या पता चलता है कि होता है कि ये तो वो बन जाते हैं, खराब बन जाते हैं उन लोगों के आगे, या दुश्मन बन जाते हैं उनके, ठीक है।
और वो फिर और उसका वो करते हैं, उनका वो करते हैं और अगेंस्ट में हो जाते हैं और कुछ करते हैं, ठीक है। या आप लोगों को भी बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं, फिर बाद में ये एनर्जीज हो जाती है, ठीक है। फिर बाद में बर्डन आ जाता है, उनमें पेन में जाते हैं, एनजाइटीज वरीज में, या फिर और दूसरे लोग उनको और नुकसान करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये है, ये सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर की कि फिलहाल तो वो इनडिसाइसिव हो रखे हैं, थोड़े पेन वेन में है, आपको ब्लॉक भी कर रखा है, ठीक है। आपको या नो कांटेक्ट कर रखा है, नो कांटेक्ट जोन में आप लोग, ठीक है। लेकिन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं आप लोगों को एक्शन लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी, मैरिज, ठीक है आप लोग। और हीलिंग की ज़रूरत है, आपको भी आपके पार्टनर को भी, क्योंकि आप लोग भी थोड़े इस एनर्जीज में लग रहे हैं और आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को ब्लॉक कर रखा होगा, या आप बात नहीं कर रहे होंगे अपने पार्टनर से, ठीक है। और आप भी एनजाइटीज़ में रहते हैं अपने पार्टनर को लेकर के, या अपने लाइफ में और भी सिचुएशंस है तो उसको लेकर के। तो ये नहीं करना है, आप लोग भी हील करिए और मैनिफेस्ट कीजिए और बिलीव कीजिए, वो सब पूरा होगा। अपने आप पे ग्रोथ करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, ठीक है। हैप्पी रहिए, अपने आप को उन कामों में वो कीजिए, लगाइए जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा चिल पिल कीजिए अपने, ठीक है। लाइफ में भी ज़्यादा वो मत होइए, बर्डन मत लीजिए, ठीक है। तो आपके पार्टनर की ये एनर्जी निकल के आई, और चाहते तो वही हैं, वो हैप्पीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में भी, इस कनेक्शन को भी लेकर के आपको कमिट ही करना चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन पे और अपनी लाइफ में वर्क और एफर्ट ही करना चाह रहे हैं, ठीक है। बैलेंस करना चाह रहे हैं, देखिए आपको लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन उनकी लाइफ में इतनी 1 बाय 1 ख़राब हो रखी है ना। तो बैलेंस करना चाह रहे हैं सब कुछ, लेकिन अभी कर नहीं पा रहे हैं। देखो कोशिश तो इसमें भी बहुत कर रहे हैं, इस कार्ड में भी, इस कार्ड में भी, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है। क्योंकि लाइफ में उनको हर जगह से ही कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम, ट्रिगर्स, ठीक है। बट आप लोगों का डेस्टाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। और आप लोगों की अगर कोई साइकिल्स थी ना अपनी अपनी इंडिविजुअल लाइफ में, वो कंप्लीट होती नज़र आ रही है, और इस रिलेशन में भी, ठीक है। और एक नए जोन में जाएगा आपका कनेक्शन, ठीक है। हीलिंग होगी, यूनियन होगा, सेपरेशन में है तो कांटेक्ट होगा, ठीक है। हैप्पी फैमिली होगी, कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। विज़न 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 लाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। इंट्यूशन को इंक्रीज कीजिए, और यही का आपके पार्टनर कर भी रहे हैं, ठीक है। क्योंकि उनकी ज़रूरत भी है सारी सिचुएशन को टैकल करने की, और लेकिन डिटरमाइंड तो है वो आपके पार्टनर आप लोगों को लेकर के, और अपनी लाइफ की सिचुएशन को भी, कि अगर उनको करियर में अचीवमेंट चाहिए, आप लोगों के साथ शादी चाहिए, अपनी पीस चाहिए, हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो वो डिटरमाइंडेड है, ठीक है। बिल्कुल डिसाइड कर रखा है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें थोड़े कन्फ्यूज़ है, उसमें बैलेंस, कन्फ्यूज़ नहीं है, बैलेंस करने में टाइम लग रहा है, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, हर कहीं ना कहीं से उनको किसी ना किसी एरिया से प्रॉब्लम, ट्रिगर्स मिलते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ अप डाउन, ऑब्स्टेकल्स, बर्डन फील होते रहता है, कोई ना कोई अगेंस्ट में होता है, चाहे आपके कनेक्शन में हो, चाहे उनकी लाइफ में हो, ठीक है। किसी ना किसी चीज़ को लेकर के, और बहुत से पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं, या ठीक है जिनके पार्टनर कमिटमेंट में है या शादी में है, वो उनके साथ ट्रैवल भी कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग अब्रॉड भी जा सकते हैं, वर्ल्ड टूर पे जा सकते हैं, ठीक है। जजमेंट होगा आपके कनेक्शन में, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप और आपके पार्टनर को यूनिवर्स की ब्लेसिंग या प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है। इस कनेक्शन में भी बढ़िया होगा, और आप लोग कुछ विश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जजमेंट, सक्सेस, विक्ट्री मिलेगी, ठीक है। हैप्पीनेस आएगी, सेलिब्रेशन आएगी, बस हील करते रहिए, ठीक है। अपने आप को हील करते रहिए, बैलेंस करते रहिए, नॉलेज सीख करते रहिए, विश फुलफिलमेंट होगी, हैप्पीनेस आएगा, पैशनेट बिगनिंग होगी, यूनियन होगा, अपने स्ट्रेंथ में रहिए, ठीक है। आपकी लाइफ में सब आएगा, मनी, स्टेबिलिटी, अपने लाइफ पार्टनर से ऑफर, कमिटमेंट, न्यू बिगनिंग, हैप्पीनेस, रिलैक्स, चिलैक्स, ठीक है। बस सौरों की एनर्जी से निकल जाइए, ठीक है। और हील करते रहिए, एनलाइटमेंट करते रहिए, टावर मूवमेंट के साथ ये सारी चीज़ें एंड भी होंगी, ठीक है। ट्रैप मत होइए किसी भी चीज़ से, सिचुएशन से, ठीक है। वर्क करते रहिए, और आपके पार्टनर को भी यही ज़रूरत है, जितना मैं बताती हूँ, आपके पार्टनर कमिट करेंगे, बैलेंस करेंगे आपको, आपके रिलेशन को, ठीक है। आप, ठीक है, आपके साथ ट्रैवल पे भी जाएंगे, आपको के अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके भी आएंगे, कमिट भी करेंगे सब, ठीक है। डेथ होगा एक, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, एंडिंग होगी जो टॉक्सिक चीज़ें हैं आपकी लाइफ से, ठीक है ना। आपकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम है मनी में, किसी भी एरिया में, वो उसका एंड होता नजर आएगा इस रिलेशन में,
ठीक है, हील होगा ये कनेक्शन, और आपकी लाइफ भी आप लोग दोनों ही और करना भी चाहते हैं वो यही, ठीक है। और आप लोग तो वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि भगवान जी जजमेंट करें, तो होगा। आप लोगों ने एफर्ट का काफ़ी किया और आपके पार्टनर भी कर रहे हैं एफर्ट, ठीक है। और वो भी वेट ही कर रहे हैं कि भगवान कुछ तो अब इस पेनफुल ऐसा की एनर्जी से निकाल दे दोनों को, आपके सेपरेशन को एंड करके एक न्यू बिगनिंग तो होती हुई नज़र आ रही है। मोमेंट होगा, न्यू बिगनिंग होगी, सेपरेशन एंड होगा आप लोगों के बीच में। और आप की लाइफ की सिचुएशन में भी अगर कुछ सही नहीं चल रहा, वर्क को लेकर के, फाइनेंस को या फैमिली लाइफ को, तो सब हो जाएगा, ठीक है। क्लियरिटीज़ मिलती जाएगी आप लोगों को, इंट्यूशन बढ़ता जाएगा, अवेकनिंग होती जाएगी और पैशनेट न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान मत होइए, दुखी मत होइए, वरीज में मत आइए, ठीक है। सब सही हो जाएगा और आपके पार्टनर को भी यही ज़रूरत है, ठीक है। कम्युनिकेशन आएगा, कमिट करेंगे, ठीक है। स्टॉक करते हैं वो आप लोगों को और आप भी करते हैं उनको स्टॉक सोशल मीडिया पे, आप दोनों ही। कम्युनिकेशन आएगा उनका, लव कमिट करेंगे अपना, देखिए कितना लव करते हैं, कितना प्यार है उनके, कितना इमोशनली लव है, इमोशन, ठीक है। इमोशनल लेवल पे भी आपसे अटैच्ड हैं और अनकंडीशनल लव करते हैं, स्पिरिचुअल लव है, डिवाइन लव है। बर्डन मत फील कीजिए और वो उनको भी नहीं करना। कम्युनिकेशन देखिए बहुत फास्ट आएगा जब भी आएगा, बस थोड़े से अपने वो इनडिसाइसिव कहते हैं ना, है, बैलेंस कर लेने दीजिए और आप भी कीजिए, फिर आपकी लाइफ में जस्टिस है, बस स्टेबिलिटी है, सब न्यू बिगनिंग ही है। और आपके पार्टनर को भी यही करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मैं आपके पार्टनर को तो गाइड नहीं कर सकती, आपको ही गाइड कर सकती हूँ, अपने व्यूवर्स को, क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स देखते हैं ना मेरा वीडियो। आपके पार्टनर तो मुझे नहीं पता देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो मैं आप लोगों को ही गाइड कर सकती हूँ। आप अपने पार्टनर को गाइड कर दीजिएगा, ये मेरा वीडियो अपने पार्टनर तक भी सेंड कीजिए ताकि वो गाइडेंस ले सके, देख करके फिर आप लोगों के कनेक्शन में बेहतर मूवमेंट हो सके। गाइडेंस ले करके उसको अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है, दोनों लोग। और अपने ओवरऑल एरियाज को, अपने इस कनेक्शन को बैलेंस कीजिए। तो गाइज अभी ना उनको, उनकी लाइफ में थोड़े बहुत हैं कोई ना कोई इश्यूज, तो उसको बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। और उनको निकलने की ज़रूरत है ये टेंशन वरीज वाली एनर्जी से, और आप लोग हैं तो आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं और पूरी होगी वो आपके पार्टनर की मैनिफेस्टेशन, ठीक है। तो कोई ना कोई इश्यूज तो हैं, तो वो जिसको वो बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, या इस रिलेशन को लेकर के, या कोई इसके अगेंस्ट में है तो उसको भी वो करना है, मनाना है उनको, ठीक है। या उनसे भी वो करना है, फाइट करनी पड़ रही है उनको। और आप लोगों की भी यही सिचुएशन है, अगर कि आप लोगों की कहीं ना कहीं फाइट चल रही है आप लोगों की, ठीक है, अपने कनेक्शन को लेकर के या अपनी लाइफ में अपनी अचीवमेंट को लेकर के, तो आप लोग अपने एक्शन लेते रहिए, ठीक है। अपने अचीवमेंट्स की तरफ अपनी मैनिफेस्ट करते रहिए, और आप लोगों के पार्टनर आपके मैनिफेस्टेशन आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट, और अपनी लाइफ में भी अपनी सक्सेस ग्रोथ को, तो उनको वो पूरी होगी, तो आपके पार्टनर को हैप्पी सन आएगा, ये विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है। आपकी भी, आपके पार्टनर की भी इस कनेक्शन को लेकर के भी, और अपनी लाइफ में सक्सेस विक्ट्री भी मिलेगी, ठीक है, करियर फाइनेंस में भी, सब चीज़ों में। तो ये वरीज वाली एनर्जी से निकलने की जरूरत है बस आपके पार्टनर को, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एनजाइटीज वरीज में रहने की, पेनफुल वाली एनर्जीज को रिलीज करने की। और आप लोग हैं तो आप लोग भी अगर इस एनर्जी में तो रिलीज कीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग काफ़ी हद तक तो बैलेंस नज़र आ रहे हैं, तो ठीक है, ग्रोथ करते रहिए अपनी लाइफ में, अपनी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाइए, ठीक है। अपनी विजडम नॉलेज को बढ़ाते जाइए, ठीक है। अपने हेल्थ वेल्थ पे करिए अपना, और मे भी आपके पार्टनर को भी कोई हेल्थ इश्यूज हो रखे हो, ठीक है, या आप लोगों को कोई हेल्थ इशू हो काफ़ी टाइम से, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए, सब सही हो जाएगा, ठीक है। बस ख्याल रखिए अपना और ध्यान दीजिए। और आपके पार्टनर अभी देखिए चाहते तो हैं वो, और कम्युनिकेट करेंगे जल्दी आपसे, आपकी विश फुलफिलमेंट भी पूरी होगी इस कनेक्शन को लेकर के। बस वही है कि बैलेंस करें, क्योंकि इस कनेक्शन को लेकर के या उनकी लाइफ में लेकर के काफ़ी ज़्यादा ना अप डाउन्स चल रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ठीक है। कोई अगेंस्ट में होगा इस कनेक्शन के, या उनकी लाइफ में भी इन जनरल उनको करियर, ठीक है गाइस, तो उनको बैलेंस करना पड़ रहा है, तो लेकिन एक्शन लेंगे वो आप लोगों की तरफ, और चाहते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो फुलफिलमेंट होगी उनकी मैनिफेस्टेशन इस कनेक्शन को लेकर के भी। और अपनी लाइफ में सिचुएशन ठीक करना चाहते हैं, ग्रोथ अचीवमेंट, तो वो भी मिलेगा उनको, ठीक है। और उनको वरीज टेंशन से निकलने की जरूरत है, आप लोगों को भी, अगर आप लोग भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, और हो सकता है आपके पार्टनर की हेल्थ भी ख़राब रहती हो, ठीक है, इस चीज़ को लेकर के,
उनको या तो मेंटल टेंशन, एंजाइटीज वरीज कुछ हो सकता है, या आप लोगों को हो सकता है ये, ठीक है, या कोई फिजिकल डिसीजेस भी हो सकते हैं, ठीक है, जो काफ़ी लंबे टाइम से चले आ रहे हैं। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, और आप लोगों के पार्टनर को भी यही ज़रूरत है, ठीक है। तो अपने आप को हेल्दी वेल्दी रखिए, ठीक है, आप मैनिफेस्ट करते रहिए और इस एनर्जीज से निकलिए, ठीक है, इस एनर्जीज को रिलीज़ कीजिए अपनी लाइफ से। दोनों ही, आपके पार्टनर को भी ज़रूरत है, और ग्रोथ करते रहिए, इंट्यूशन बढ़ाइए, अपनी नॉलेज विजडम गेन करते रहिए, अपने एफर्ट्स लेते रहिए, ठीक है, और पीसफुल रहिए सबसे, ठीक है, क्योंकि जो काम प्यार से हो जाता है ना, वो डंडों से भी नहीं हो पाता बहुत बार, तो कहते हैं ना, ये लड़ाई झगड़े से नहीं हो पाता, चाहे कोई अगेंस्ट में इस कनेक्शन के, चाहे आप लोग भी प्यार से रहिए, ठीक है, और बैलेंस करते रहिए, कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियरिटी की ज़रूरत है यहाँ पे, दोनों कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, ठीक है, कम्युनिकेट कीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, आपके पार्टनर का आता है तो उनसे कीजिए, ठीक है, बट कीजिए और कनेक्शन को ठीक कीजिए, क्योंकि कनेक्शन कम्युनिकेशन के बिना ही, चाहे लव रिलेशन हो चाहे कोई भी रिलेशन हो, मान लो एक बार मनमुटाव हो गया, कुछ गलतफहमी हो गई, दूरियां हो गई, तो उसको बात करके ही तो वो किया जा सकता है ना, कम किया जा सकता है, ठीक, तो बिना बात के तो कुछ नहीं होगा, तो एक्शन लीजिए, बात कीजिए, ज़रूरत है जहाँ पे, ठीक है, और प्यार से बात कीजिए, आप भी और आपके पार्टनर भी सोच समझ के बात कीजिए, ठीक है, ज़्यादा इम्पल्सिव या गुस्से में आकर के मत बात कर लीजिए, अपने कनेक्शन में भी, पार्टनर से भी, और आपके पार्टनर को भी यही ज़रूरत है, या किसी से भी, ठीक है, क्योंकि फिर वो बाद में अगेंस्ट में चली जाती है ना, फिर वो फ़ायदा लोग उसके अगेंस्ट में ही उठाने लगते हैं, ठीक है, उठाने वाले, तो ऐसा मत करिए, ठीक है, फ़ायदा उठाने का मौका ही मत दीजिए, क्योंकि दुनिया शरीफ नहीं होती ना, सारी दुनिया सोचोगे कि लोग शरीफ हैं, आप जैसे हो, मान लो आप बहुत प्योर हो, डिवाइन हो, स्पिरिचुअल हो, गॉड पे बिलीव करते हो, ठीक है, भला करने में बिलीव करते हो, लेकिन जरूर थोड़ी ना कि सब लोग बिलीव करते हो यही, ये ऐसा, ठीक है, नहीं ना, तो फिर वो फ़ायदा, वैसे लोग वो भी करने करने लगते हैं, लॉस भी करने लगते हैं, ठीक है, तो अपनी विजडम से रहिए, आप लोग भी और आपके पार्टनर को भी यही ज़रूरत है, ठीक है, एक्शन लेंगे वो, और आप लोगों को कमिट करेंगे, मैरिज करेंगे, मैरिज करना चाहते हैं, बट अभी वही है, बैलेंस कर रहे हैं अपनी लाइफ में सिचुएशन, क्योंकि अगेंस्ट में हो सकती है आप लोगों के कनेक्शन को लेकर के, ठीक है, या फिर उनकी लाइफ में भी चल रही है, तो बस हील करते रहिए, अपनी ग्रोथ पे करिए, और वो भी अपनी अब सब बैलेंस करें और आपकी तरफ ही एक्शन लेंगे, ठीक है, और जल्दी ले लेंगे वो, ठीक है, इम्पल्सिव तो हो रहे हैं वो काफ़ी, ठीक है, और हैप्पीनेस ही आएगी इस कनेक्शन में, 10 ऑफ कप ही होगा, शादी, लव, हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट, मैनिफेस्टेशन भी फुलफिल होगी, सब ठीक हो जाएगा, सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी आप लोगों को अपने कनेक्शन में भी, अपनी लाइफ में भी, ठीक है, दोनों को, और उनको, आपके पार्टनर को भी सक्सेस विक्ट्री मिल जाएगी अपनी लाइफ में भी, और इस कनेक्शन को लेकर के भी यूनियन भी हो जाएगा, शादी मैरिज भी हो जाएगी, और लेंगे भी हो, ठीक है, बट थोड़ा सा टाइम है अभी, क्योंकि यही है सिचुएशन, करंट में तो निकल के आई, क्योंकि बैलेंस करना पड़ रहा है उनको, काफ़ी डिफेंसिव होना पड़ रहा है अपनी लाइफ के सिचुएशंस को लेकर के भी, ठीक है, जिस वजह से वो फुल्ली एफर्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन लव करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है, कमिटमेंट, शादी सब, और शादी में है तो ठीक है, अगर कमिटेड रिलेशन में है तो शादी करेंगे, और मैरिड हैं तो ऑब्वियस है उसको और सही कर लेंगे, अगर किसी वजह से ख़राब भी हो रहा हो, ठीक है, और ट्रैवल पे भी जा सकते हैं आप लोगों के पार्टनर, या बहुतों के पार्टनर उनके तक आ सकते हैं ट्रैवल करके, लव शादी के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते होंगे तो, ठीक है, तो ये थी एनर्जीज गाइस, पसंद आई होगी तो, अगर क्लेम कर, इसको रिसीव करना चाहते हैं, इस ब्लेसिंग्स को, इस एनर्जीज को, जितनी भी बेनिफिशियल एनर्जीज निकल के आई है, तो लाइक कर लीजिए, और कमेंट में यूनिवर्स को थैंक यू करके रिसीव कर लीजिए सारी ब्लेसिंग्स, ठीक है, और यूनिवर्स का सपोर्ट, गाइडेंस, ठीक है, और ये जितनी भी ब्लेसिंग निकल गई है आपके पार्टनर की तरफ से अनफोल्ड हुई है, कि वो शादी वादी करना चाहते, लेंगे एक्शन, ये सब, और लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है, ब्लेसिंग्स, देखा मैंने कहा ना, ब्लेसिंग बोल रही थी मैं, ब्लेसिंग निकल के आ गया कार्ड, ब्लेसिंग ही मिलेगी, ठीक है, और यही है कि आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग ही है, यूनिवर्स गॉड भी यही आपको ब्लेस करें, काउंट योर ब्लेसिंग एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, ठीक है, गॉड को मैंने अभी यही कहा ना, अभी मैं वीडियो को बस ऑफ ही करने जा रही थी इतने पे, तो मेरे को याद आ गया आपको गाइडेंस की निकालने की ज़रूरत है, ठीक है, आपके लिए गॉड की, तो मैं क्या कह रही थी कि इस एनर्जी को रिसीव करना चाहते हैं ना, गॉड की ब्लेसिंग को, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, मेरे नहीं, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में थैंक यू कीजिए यूनिवर्स को, ठीक है,
इस ब्लेसिंग के लिए। देखिए फिर मैंने उसके बाद ब्लेसिंग का कार्ड निकाला गाइडेंस का, तो ब्लेसिंग का ही कार्ड निकल के आप लोगों के लिए। देखिए यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि अपने ब्लेसिंग्स को बस काउंट करते जाइए अब, और वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड पे करते रहिए यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोलिए, यूनिवर्स को थैंक्स ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो अपनी ये देखिए गॉड ने भी आपको ब्लेसिंग ही वो है गाइडेंस में दिया कि ब्लेसिंग है अब आपकी लाइफ में, करियर में भी, फाइनेंस में भी, इस रिलेशन में भी, लव लाइफ में भी, फैमिली लाइफ में, हर एरिया में ब्लेसिंग मिलेगी। अब आप काउंट करते जाइए बस, इन्फिनिटी ब्लेसिंग्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। और ग्रेटिट्यूड शो करते जाइए, ठीक है। और ये रिसीव कीजिए, अगर ब्लेसिंग्स रिसीव करना चाहते हैं रीडिंग के थ्रू तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, और कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा इस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए सारी, ठीक है। और ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से भी, ये देखिए सी ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, ठीक है। आप लोगों के लिए बस ब्लेसिंग ही है, आप जितनी आप लोगों को झेलनी थी मुसीबतें झेल दी, ठीक है। अब हर एरिया में ब्लेसिंग है गॉड की तरफ से, काउंट करते रहिए, ठीक है। और हील करते रहिए, हैप्पी रहिए, ग्रोथ करते रहिए, नॉलेज गेन करते रहिए, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। टिल देन थैंक यू सो मच।